जब अपनी कोई चीज़ होती है यानी कि अपना सेलिब्रेशन होता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है और इंट्रोवर्ट हूँ मैं। ये था स्टेटमेंट डब्बा का अपना फर्स्ट सेलिब्रेशन देखने के बाद में एनिवर्सरी का। मैं फर्स्ट इसलिए कह रहा हूँ कि अब अगले दिन का व्लॉग भी आएगा जिसमें ये लोग तैयार होकर पूरी तरीके से उसके बाद में व्लॉग बनाएंगे। और क्या बोला, ऐसा कभी कोई एनिवर्सरी के टाइम पे बोलता है? जो लोग अकेले हैं, दुनिया बहुत छोटी है और सब मिलेंगे, ऊपर वालों का साथ रहना चाहिए और ऊपर सब मिलेंगे। भाई एनिवर्सरी के ऊपर कौन ऐसी बातें करता है कि अगर तुम यहाँ पे अकेले हो तो कोई बात नहीं है, ऊपर जाके आपको सब मिलेंगे और सब हैं। ये कौन सी बातें गई, इसका क्या मतलब था? ये मतलब वो बोलने वाला ही समझ सकता है। एनिवर्सरी के दिन किसी को मरने की सलाह कौन दे सकता है? मुझे तो लगता है कि खुद उसको भी नहीं पता है कि वो फ्लो फ्लो में क्या बोल गई है। और ये जो अपने आप को इंट्रोवर्ट बता रही है, थोड़ी देर पहले जब अंगूठी पहनाने की बात थी तो क्लियर कट उसने सबके सामने बोला अम्मी है, खाला है, अम्मा है, मतलब इनसे कोई शर्म नहीं है। इसे अगर कुछ इंट्रोवर्ट बनना है तो किसके सामने बनना है? भैया भाभी के सामने बनना है। सच बात तो ये है कि उसके सामने ये खुल के बोल भी नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। तो भैया ये इंट्रोवर्ट नहीं है, ये तो तुम्हारा अपना छोटापन है जिसके सामने आप अपने आप को उनके सामने कुछ भी नहीं समझते। और इसके लिए कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे आने की जरूरत नहीं है। ये आम ब्लॉग में भी दिखाई देता है कि जब भैया भाभी आ जाते हैं तो इन दोनों की बोलती बंद हो जाती है, ये नॉर्मल तरीके से बिहेव करते ही नहीं है। तो बहन, इसको इंट्रोवर्ट नहीं कहते। इसलिए जब भैया भाभी और ये सब लोग चले गए तो फिर चलो आओ बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। तुम मेरी तारीफ करना और मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी और शुरुआत होगी। फिर तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ ना, दे दो ना, तो थार दे दो ना। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं नीचे भी कि उसको थार दे दो लाके। बच्चा इतने दिन से बुलेट मांग रहा था, वो नहीं दिया, और अब थार मांग रहा है, तो उसके लिए भी ये बात होगी अपनी कमाई से खरीदना। तो भैया भैया भाभी के सामने बोलती ही बंद नहीं हुई, बल्कि नर्वस भी हो गई और कहती है कि मैंने कुछ भी खोल कर नहीं देखा कि क्या है। अब उसके बाद में जूतियाँ देख रही है। भाई जूती कौन लाता है एनिवर्सरी के ऊपर? मतलब गिफ्ट में जूती दी जा रही है। और जब ये मार्केट गया होगा तो इसने सारी चीज़ें बोल रही होंगी इसको कि क्या लाना क्या मत लाना। तो इसलिए वो जो जो चीज़ मना कर रही थी वही वही सब चीज़ें उसके लिए आ भी गई। भैया कैसा मना करना हुआ, या ये व्लॉग वालों को मना करना हुआ कि मैं ये वाली चीज़ें नहीं मंगा रही हूँ, मैं दूसरी वाली चीज़ें मंगा रही हूँ और आएंगी वही जो मैंने कहा है। कहाँ तो इतनी सीधी सादी बन रही है कि कोई बात नहीं, पीतल की अंगूठी भी होगी तो वो भी अच्छी है। और उसकी अंगूठी लाने पे बिल्कुल इसको यकीन नहीं हो रहा, ऐसा दिखा रही है कि भाई ये जो अंगूठी देगा वो ऐसी वाली अंगूठी देगा। भैया उसको पता है कि क्या कमाता है क्या नहीं कमाता है, और उसके बड़ी देगा तो भैया मेरे ही पैसे खर्च करेगा और उसी को लेकर आएगा। इसलिए वो भी जो ना पूरा है वो पूरा खरीद लाया। तनिष की अंगूठी खरीद लाया, डायमंड रिंग खरीद लाया, वो भी छोटे डायमंड की नहीं बड़े डायमंड की खरीद के लेकर आया। जूतियां लेकर आया, उसके बाद में गूगल्स लेकर आया। तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उसने पहले एक गिफ्ट पेश किया, फिर दूसरा गिफ्ट पेश किया, फिर तीसरा गिफ्ट पेश किया, फिर चौथा गिफ्ट पेश किया। और जबकि खुद ये कह रहा था कि भी मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि तुम मेरे साथ में हो। तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए ही सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं है कि ये उसके साथ में है। और ये सारी बातें कब हो रही हैं? रात को 2:30 बजे हो रही हैं भाई। सबको जगा रखा है, सबको जगा रखा है। जब तुमने केक काट लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में भी रात को 2:30 बजे तक सबको जगाए हुए हो। आखिरकार परेशान होके वो लड़की तो सो भी गई, पिज़्ज़ा सो गई। इसको पता है डायमंड रिंग देख के लोग बाग जो है पुरानी वाली बातें याद करेंगे और डेफिनेटली इसको कुछ ना कुछ व्लॉग के अंदर कमेंट भी आए कि तुम तो ऐसी हो कि कहीं पे भी रख के चीज़ों को छोड़ देती हो, भूल जाती हो। तो इसलिए जानबूझ के इसने ये कहा है कि मैं पहन लूँ नहीं पहनूँ, क्योंकि मैं रख कर भूल जाती हूँ। और भूलने की आदत तो इसको इतनी ज़्यादा है, चाहे वो आईपॉड वाला मामला हो या फिर फ़ोन बोलने वाला मामला हो। जो फ़ोन बेसिकली जब जा रही थी मोदा तब भूल आई थी। यहाँ तक कि गाड़ी में, स्टेशन पे, सब जगह फ़ोन भूलने की उसकी इतनी ज़्यादा बीमारी है, कहीं पे भी कोई भी चीज़ भूल जाती है। तो वह इसका नाम देते हैं शालू भालू। मैं तो कह रहा हूँ इसका नाम वो जो कहते थे ना भूला, वही नाम ज़्यादा ठीक रहेगा कि ये तो भूला ही है। और अपने आप को कितना छोटी बच्ची की तरह बनकर बोलती है। वहाँ पर जो फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, आई मीन बुके वगैरह आए हुए रखे हुए हैं, कह ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, इसमें से एक ले चलिए ना। मतलब छोटा बच्चा जिस तरीके से बोलता है, अपने पापा से बोलता है कि एक गुब्बारा तो दिला दो ना पापा,
कहाँ तो ये कहती है कि तुम जो भूल जाओगे एनिवर्सरी और ये, जबकि ये महीने भर पहले ना रट लगा लेती है एनिवर्सरी की और सारी चीज़ें खरीदवाना ये सब करना ऑलरेडी शुरू कर देती है। और क्यों ना हो, व्लॉगर्स का तो ये मेन कंटेंट रहता है कि कोई भी इवेंट आए तो उसको इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो कि उसमें कम से कम जो है 4-6 व्लॉग जो है आराम से ये खुद को तो प्रिंसेस बताती है और फनी जो है वो अपने आप को महाराजा से कम नहीं समझता। बैल बजाता है और बैल बजा के कहता है कि अभी इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, अब देखते हैं कि दरवाज़ा कितनी देर में खुलता है। अच्छा फनी भाई, अगर दरवाज़ा जो जल्दी नहीं खुला तो क्या आप दया की तरह से अंदर घुस सकते हो कि नहीं घुस सकते हो, ये बता दो। असल में क्या है, इन लोगों से सेंसिबल बातें की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। दोनों ऐसी छिछोरी बातें, हल्की बातें, इस तरह की बातें ही करते रहते हैं। अब देखिए, घर में घुसते ही कहती है भी क्या चल रहा है, और ये भी एहसान दिखाती है कि हमने देखो यहाँ से सारा सामान हटा दिया। ये हम भी देख के हैरान थे कि भैया इसने सारा सामान हटा दिया, क्योंकि पिछले ब्लॉग में काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट थे कि हर जगह जो ना गंदगी फैला के रखती है, सारा सामान इकट्ठा ला के उसी कमरे में डाल दिया जिसमें कि इतने सारे लोग रहते हैं, वहाँ बैठने को तो उनके प्रॉपर तरीके से जगह है नहीं, ऊपर से इसने वहाँ पे पूरा का पूरा सामान डाल रखा है, तो इसलिए शायद इसने यहाँ से ये सारे सामान उठा दिया। पर नहीं, ऐसा नहीं है कि कमेंट्स की वजह से उठा दिया, ये सब उठा दिया। वहाँ पे आज जो है भैया भाभी आएंगे और उसके बाद में एनिवर्सरी मनानी है, यानी कि वो केक वगैरह काटना है, तो डेफिनेटली वो वहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाएगी तो फिर और सुनेगी। और कोई हटाया वटाया नहीं है, ये अंदर के जो छोटे छोटे से कमरे हैं उनमें जाके और घुसा दिया उस सारे सामान को। अब बताइए, सामान का इधर से उधर अदला बदली हो रही है, सफाई वफाई कुछ नहीं हो रही। पहले ऊपर रखा हुआ था, बेडरूम में रखा हुआ था, वहां से नीचे आ गया, अब नीचे से अंदर चला गया, अब अंदर से कहाँ जाएगा पता नहीं। अब भाई पूछती है कि खाने में क्या बना है, तो उन्होंने बता दिया कि ये बना है। अब उसमें से एक डिश थी भरवा बैगन, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और पिज़्ज़ा भी कह के गई थी कि मेरे लिए भी उठा के रख देना। और देखो भाई, कितने सारे कमेंट हैं उसके व्लॉग के नीचे, बैंगन मत खाना, आप ये बैंगन नहीं खाते हैं, प्रेगनेंसी में ये करते हैं, प्रेगनेंसी से वो करते हैं, बैंगन बिल्कुल मत खाना। एक ने तो ये भी बता दिया कि बैंगन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, इसलिए बैंगन को प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। मतलब वो वाला बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी वाली लेडी को ही काटेगा, और उसके अलावा बाकी घर के लोग जो खाएंगे उसे, उनको वो बैक्टीरिया नहीं काटेगा। ये जो इतनी सारी चिंताएं कर रही हैं, एक तो ये समझ में नहीं आता व्लॉग के नीचे जो कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं, प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है। अरे भाई, कब इस बात को एज्यूम करोगे, कब इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, उसको बार बार हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, और उसके बाद में दुआएं देना, ये सब करना। भाई एक्सेप्ट कर लो भाई, कम से कम ये चौथा या पांचवा व्लॉग हो गया कि वो प्रेग्नेंट है। और अब ये वाले कमेंट के भी बैंगन मत खाना, बैंगन मत खाना, कम से कम मैंने 8-10 कमेंट पढ़ लिए, और पता नहीं नीचे और भी होंगे कि अब भी बैंगन मत खाना। एक जो वो जो कह रही थी कि भाई बैक्टीरिया होता है, मन तो ऐसा किया कि उसको नीचे ये लिख दूँ कि बाजी आ जाओ और आके जरा ये सब जापा वापा ना करा के ही जाना, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए, सारी चीज़ ना करा के जाना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। भैया उसके घर में ऑलरेडी हैं बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन्होंने इतने इतने बच्चे पैदा किए हैं, उनको सबको पता है, और उसका डॉक्टर है, डॉक्टर बताएगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और कितना उठना है कितना बैठना है। पता नहीं डॉक्टर ने ऐसे कौन सी एडवाइस कर दी है कि एक कुर्सी कोने में डाल दी है, वहाँ पर बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, कितने महीने तक बैठे रहो ये भी थोड़ा पूछना पड़ेगा। तो भाई उसकी पता नहीं कितनी माएँ बन रही हैं, कितनी माएँ बन रही हैं कि वो प्रेगनेंसी हो गई है उसको, तो ये खाना ये मत खाना। और बैंगन के ऊपर आज इसने बैंगन क्या दिखा दिए, इतने सारे कमेंट आ रखे हैं बैंगन मत खाना बैंगन मत खाना। और भाई पापा की सब्जी का पूरा फोकस किया गया है कि दोनों टाइम बनती है, अलग से बनती है, और कई बार हम भी खा लेते हैं उसको, लेकिन उनके लिए ज़रूर बनती है, बाकी सबके लिए कोई और सब्जी बन जाती है, कई बार हम लोग उसी को खा लेते हैं। और भाई शरीफ इतने हैं, कभी कभी तो सुबह की सब्जी शाम को भी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे पैसे की बात हो, हंसी मजाक हो, या कुछ भी हो, सब लोग बैठे हो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको वो खाना दिखाई नहीं देगी, वो खाना दिखाई देगी कुछ ना कुछ काम करती रही। और वो अभी भी पूरा किचन में लगी पड़ी है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, कैसे बनना है, और वो सब चीज़ें बना रही है। भाई इसीलिए तो बुलाई गई थी यहाँ पर, एक महारानी और एक प्रिंसेस की पूरी तरीके से सेवा होनी चाहिए। और उसके बाद में फिर वही बोरिंग शॉपिंग, जिस तरीके से पिछले व्लॉग में दिखाया था, दोनों बच्चों को ले गया और वहाँ जाके शॉपिंग करनी शुरू कर दी। चश्मे देख रहे हैं, जूतियाँ देख रहे हैं, बाकी चीज़ें देख रहे हैं, सारा इस तरह के आप बोरिंग ब्लॉग बना देते हैं। और देखो बच्चों को खिलाने के नाम पे इसको क्या ध्यान आता है,
आप पिछले वाले व्लॉग में भी उनको खिला रहा था और इस वाले व्लॉग में भी वही चीज खिला रहा है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ भेल याद आती है, मतलब बच्चों को लेकर आया है, भेल खिलाना चाहता है, पिछली बार भी और इस बार भी। लंबा चौड़ा लेक्चर आपने भी दे दिया कि भैया मेरे बस की नहीं है शॉपिंग वॉपिंग करना, मुझे समझ में नहीं आता क्या लेना चाहिए, बैग लेना चाहिए, जूती लेनी चाहिए, अंगूठी लेनी चाहिए, ज्वेलरी लेनी चाहिए। और डब्बा और फनी की दोनों की प्रोनाउंसिएशन वो अच्छी नहीं है, किसी भी बात को बिगाड़ कर बोल देते हैं और हंस रहे हैं, अम्मी पे हंस रहे हैं और खाला पे हंस रहे हैं, जिनसे ये नाम लिया नहीं गया श्री शरणम, वो उसको शबनम शबनम बोलते हैं। एक दूसरे की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कह रही है कि भाई आप कैसे लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि 10 दिन से रोजा रखा हुआ है और कुछ खाया भी नहीं है। भाई कहाँ रोजे से कंपेयर कर रहे हो, रोजा इतनी पाक चीज है और यहाँ जो है एनिवर्सरी की नहीं है, भाग दौड़ कर रहा है ये, क्योंकि ये घर पे बैठी हुई है तो वहाँ मार्केट जा रहा है। अरे कर क्या रहा है भाई, मार्केट ही तो जा रहा है, मार्केट जा रहा है आ रहा है, मार्केट जा रहा है आ रहा है, और उसके बाद में अधिकतर तो वो घर में ही व्लॉग में दिखाई देता है, दे जाता है। रेस्टोरेंट के भी काम पता नहीं कितने हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हर बार कहता रहता है कि स्टाफ नहीं है स्टाफ नहीं है। भाई स्टाफ नहीं है तो ये बताओ तुम यहाँ घर पे कैसे बैठे रहते हो। ऐसे में तो आदमी सिर्फ और सिर्फ यही कहे कि यार मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे वहाँ पे स्टाफ नहीं है, मुझे वहाँ देखना है और तुम ये सब जो भी कुछ है अपने आप कर लो, मैं जो अपना काम कर रहा हूँ मुझे अपना काम करने दो ठीक से। ये तो ऐसे एंजॉय सा कर रहा है कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है, चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही घर में इतना ज़्यादा टाइम देता रहता है, उसके बाद में भी उसको ये पड़ी हुई है कि ये बताओ तुम्हारा स्टाफ आएगा कब। स्टाफ स्टाफ स्टाफ। वैसे एनिवर्सरी मना रहे हैं और इतना सब कुछ खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 4 फूल जो है पैसों के नए फूल नहीं लाए गए। एटलीस्ट नए फूल ला के वहाँ पे लगाए होते, वही दिवाली वाले प्लास्टिक के फूलों को लगातार वहाँ पे लगाए जा रहे हो। कुछ 4 फूल बाहर से ले आए होते और उसके बाद में उसको लगाए होते। जिस तरीके से वो नान जो है अपनी जुराब दिखा रहा है, सॉक्स दिखा रहा है कि उसका अंगूठा फट गया, उसके बाद में भी उसको पहने जा रहा है, जबकि घर के अंदर इतने सारी सॉक्स जो है वो नहीं रख के बैठा हुआ। भाई हमें तो समझ में आया नहीं ये कौन सा, मतलब इसे कहना चाहिए कि भाई अपने चीज़ों को ज़्यादा बेटर यूज़ करता है। भाई कपड़े हो या कोई भी चीज़ हो वो इसलिए रखी जाती है, इसलिए पहनी जाती है कि आप उसमें अच्छे दिखें, आपको कंफर्टेबल हो, और उसके बाद में जब उसकी उम्र आ जाए, जब वो ख़त्म हो जाए तो आप दूसरा बदल लो। और अगर आप उससे पहले 4-4 6-6 लेते हो तो लोग ये कहने लगते हैं तुम फिजूल खर्ची करते हो, तुम फालतू में खर्च करते हो। लेकिन देखने वाली बात ये है कि यहाँ इसका वो अंगूठा बाहर आ गया है, उसके बाद में भी वो जुराब रख के बैठा हुआ है। अब उसे जो लड़की कह रही है वो सही कह रही है, वो कंजूस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इसे अपनी चीज़ों की केयर करना नहीं कहते हैं। और उसके बाद में भी दोनों मिलकर उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको समझाएं कि भाई कंजूसी क्या चीज़ होती है और किफ़ायत क्या चीज़ होती है, कि किफ़ायत से चला जाए। और या फिर ये कहिए कि भाई किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, कम से कम बताना तो चाहिए उनको। और उसके बाद में भी वो कह रही है, हंस के कह रही है कि मुझे तो लगा था कि तुम सॉक्स दिखाने नहीं कुछ और दिखाने भी आए हो। आप समझ गए होंगे ये किस तरह की बातें कर रही है। हर बात में इसकी कोई ना कोई डबल मीनिंग छुपा होता है, बेशक चाहे कितनी बच्ची बन ले, कितनी भोली बन ले, लेकिन ये जो कह रही है वो सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि और वो क्या देखना चाह रही थी उसका। आप देखिए अगर इसी की बात करें हैं तो उसके बाद में दूसरे तरफ ये दिखाई देता है, जो लड़की कह रही है, पिज़्ज़ा कह रही है कि ये बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलाता, जितने मैं मिलाती हूँ उतने तो मिला दे, मैं कम कह रही हूँ तो कम मिला दे, मैं ज़्यादा कह रही हूँ तो ज़्यादा मिला दे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इस सब से दिखाई देता है कि वो कितना ज़्यादा कंजूस है। वो एफिशिएंट नहीं है कि भाई वो एफिशिएंट हो कि भाई जो पैसा खर्च करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाता हो, कि भाई जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहीं खर्च करता हो, वहाँ ना खर्च करता हो जहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो साफ साफ दिखा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंजूस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिम जाना अभी बरकरार है, उसी की वजह शोल्डर की एक्सरसाइजेज होगी। कह रहा है कि बहुत थकान हो गई है और देखो एनिवर्सरी वाला डे है, और ये कह रहा है कि मैं जिम गया और वहाँ एक्सेस इसने एक्सरसाइज कर ली। ये मतलब कहाँ से दिखाई देता है? आपको लगता है कि कहीं ये बेसिकली काम में बिजी है? ना ना ना, ना ही प्रॉपर तरीके से रेस्टोरेंट देखता है, ना प्रॉपर तरीके से अपने ये लाइफ देखता है। इसको सिर्फ घर पे पड़े रहना और कुछ नहीं करना है। गुटखा किंग है, गुटखा किंग ही रहेगा। चलिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है अब तो, बाकी इसका जो केक कटिंग सेरेमनी है वो उसके बारे में कल बात करेंगे। और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।